सो हेलो गाइस, कहानियों की संग्रह यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक कहानी आपके जीवन को जो है बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा और आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस कहानी को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाठ का नाम है बेटी होने की बधाई कोई क्यों नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी के हेडलाइन को आप पढ़ करके जान सकते हो कि आज की ये कहानी आपके लिए कितनी खास हो सकती है। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बिना किसी देरी किए हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सुशोभित, उठो उठो सुशोभित, नेहा ने सुशोभित को हिलाते हुए कहा। क्या हुआ नेहा, कुछ चाहिए? सुशोभित ने उठते हुए पूछा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है लेबर पेन शुरू हो गया है। नेहा ने कहा। पेट में तो गैस तो नहीं हो गई? क्योंकि डॉक्टर ने जो तारीख दी थी उसके अनुसार तो अभी 15 दिन बचे हैं। सुशोभित ने जताते हुए पूछा। नहीं, लीवर में पेन ही है। मुझे एहसास हो रहा है दिव्या के समय भी ये हुआ था, नेहा ने कहा। तो सुशोभित बोला, अच्छा मैं मम्मी को जगाता हूँ, हॉस्पिटल चलने की तैयारी करते हैं। मम्मी, नेहा को दर्द हो रहे हैं, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको खबर कर दूंगा, उसी के अनुसार आप दिव्या को साथ लेकर आ जाना। सुशोभित ने अपनी मम्मी निर्मला जी से कहा। ठीक है, दिव्या तो अभी सो रही है, तुम दोनों जाओ और जैसा भी हो मुझे तुरंत बताना, निर्मला जी ने कहा। थोड़ी देर में ही सुशोभित और नेहा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। नेहा को लीवर में पेन हो रहे थे, इसीलिए उसे एडमिट कर लिया गया। नेहा जब लेबर रूम में गई तो वहां पहले से और भी महिलाएं थी। नेहा को दवा इंजेक्शन देने शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर में ही नेहा को बहुत तेज दर्द शुरू हो गए और एडमिट होने के करीब 3 घंटे बाद ही नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया। नेहा ने सिस्टर से पूछा, सिस्टर क्या हुआ? तो सिस्टर ने कुछ नहीं बताया और नेहा से पूछने लगी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? नेहा ने बताया, एक बेटी है। अच्छी बात है, तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? सिस्टर ने फिर से पूछा। नेहा ने कहा, आप बता क्यों नहीं रही? मैं ठीक हूँ, सिस्टर ने कहा। बेटी हुई है, लो देखो अपनी बेटी को। नेहा बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद में नेहा को वापस रूम में भेज दिया। उसी समय किसी दूसरी महिला को लेबर में बहुत ही ज्यादा जोर से पेन हो रहा था। उस महिला को डिलीवरी के लिए अंदर ले जाया गया और थोड़ी ही देर में उस रूम से आवाज आती है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बेटा हुआ है, बधाई हो बेटा हुआ है। नर्सिंग स्टाफ चिल्लाने लगा और उनकी आवाज रूम तक आ रही थी। नर्सिंग स्टाफ बहुत खुश था। घर वालों को बताने के लिए नर्स बाहर गई और कुछ फरमाइश करने लगी। थोड़ी ही देर में सभी नर्सों के लिए चाय नाश्ता आ गया। सभी नर्स बहुत खुश थी। नेहा को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि जब उसकी बेटी हुई है तो न तो कोई किसी नर्स ने बधाई दी और न ही कोई खुश हुआ। थोड़ी देर बाद नेहा को बेटी के साथ जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं था। जनरल वार्ड में जिसने भी पूछा कि क्या हुआ है और नेहा या निर्मला जी के बताने पर कि बेटी हुई है, तो पूछने वाली हर महिला पूछती कि पहला भी कोई बच्चा है, और निर्मला जी के बताने पर कि पहली भी बेटी है तो हर कोई या तो मुंह बंद करके चली जाती या कहती कि एक चांस और ले लेना, शायद बेटा हो जाए। अगर इतना भी नहीं कहती तो बड़ा दुख जताकर जाती। नेहा और उसकी सास ने किसी के बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी। मगर सास बहू दोनों बहुत खुश थी। नेहा को अब वहां रुकना असहज कर रहा था, मगर 2 दिन तो हॉस्पिटल में कैसे भी रुकना ही था। नेहा डिस्चार्ज होकर जब घर जा रही थी तो निर्मला जी ने अपनी पोती को गोद में उठाया और उसे प्यार से पुचकारा। तो वहां पर सभी उपस्थित महिलाएं बड़े आश्चर्य से देख रही थी। सुशोभित ने सारा सामान चेक किया और पूरा परिवार घर को निकल गया। दिव्या और सुशोभित ने घर को बड़े प्यार से सजाया था। नन्ही बेटिया का बहुत अच्छा तरीका से स्वागत किया गया।
नेहा और नन्ही परी की आरती उतारी। निर्मला जी ने अपनी पोती की नजर उतारी। अगले दिन से घर पर कोई न कोई मिलने आता और निर्मला जी से कहते, चलो कोई बात नहीं, बेटी हो गई तो क्या हुआ, अगली बार शायद बेटा हो जाए, एक चांस तो जरूर ले ही लेगी बहू। जीजा तुम्हारे तो साथ बहुत बुरा हुआ, दोबारा भी बेटी ही हो गई, एक बेटा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। सुशोभित तो बहुत दुखी हो रहा होगा, वह तो खुद ही इकलौता है, एक बेटा का सपना तो उसका भी होगा जो इस बार भी पूरा नहीं हुआ। निर्मला जी कहती है, अब 2 बेटी हो गई, परिवार पूरा हो गया, अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे तो 2 ही ठीक है और इसमें दुख की क्या बात है। दूसरी बेटी भी हमारी संतान है, उसको भी बहू ने 9 महीने पेट में रखा है। हम तो अपनी दिव्या को भी बहुत प्यार करते हैं और इसको भी करेंगे। हमारा परिवार बहुत खुश है। हमने कभी आशा नहीं रखी कि बेटी हो या बेटा, क्योंकि दोनों भगवान के देन है और दोनों को पैदा करने में एक माँ को बराबर ही सहना पड़ता है। न तो सुशोभित दुखी है और न ही हम सब। मैं तो बस यह देख रही हूँ कि महिला होते हुए भी किसी ने हमें एक बार बधाई नहीं दी बेटी होने पर, सभी बस दुख जता रहे हैं। निर्मला जी कहती जा रही थी। नेहा की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए निर्मला जी ने कहा, तू सोचती है ना कि तुझे बेटी के होने पर किसी नर्स ने बधाई क्यों नहीं दी, तो शायद उनको भी एक महिला होने पर दुख होता होगा, या उनके माँ बाप ने उनको हर वक्त एहसास कराया होगा कि वह लड़की है, माँ बाप पर बोझ है, इसीलिए शायद बेटा होने पर वह बहुत खुश थी और तुम्हें बधाई का हकदार भी नहीं समझा। निर्मला जी ने बैठी हुई महिलाओं से कहा, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है और मैं शुक्रवार के दिन ही अपनी पोती का नामकरण करवाऊंगी, आप सभी जरूर आना, वैसे निमंत्रण पत्र से न्योता भी भिजवाऊंगी, कहकर खुशी खुशी सभी को चाय नाश्ता कराने लगी। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी के माध्यम से बस यह कहना है कि एक औरत जो कि बेटी की माँ बनती है, वह भी कोई बधाई की हकदार है, लेकिन कोई उसे बधाई न देकर ऐसा एहसास कराता है जैसे बेटी पैदा करके उसने न जाने कौन सी गलती कर दी। जब महिलाएं ही बेटी होने पर खुश नहीं होंगी तो इस पुरुष प्रधान समाज से क्या अपेक्षा। बधाई तो बहुत दूर की बात है। आप सभी के क्या विचार हैं, कृपया अपने विचार को जरूर साझा करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना प्रंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भरी भरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यता होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के माध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के माध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सिर की मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के माध्यम मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हरने पाने का अर्थ था
प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठे हैं। यदि वो मेरे सम्मुख होते तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि क्या? असंभव। मेरी बनाई मूर्ति सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजबान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण को निकालकर यमलोक वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है, इसीलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने। दोस्तों, पाठ का नाम है छलावे का डरावना एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगी थी। गाड़ी का जमाना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें थी। नाके पर पहुंचने के बाद 20-30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतारकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आ गई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा है वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारी से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी ही देर बाद वो गायब भी हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नजर नहीं आई। दोस्तों, आपको जो है इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाठ का नाम है अति का भला। मेरा एक मित्र है, वो बेचारे अपने बोलने से बहुत परेशान है। कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों से वे चुप रहे थे, पर अचानक कल उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और सामने वाले से लड़ाई होते होते बची। कारण ये था कि काफी दिनों से चुप रहने के कारण उनके पास बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई थी।
जो कल उन्होंने एक बार में ही बाहर निकाल दी और सामने वाले इस बात के लिए तैयार नहीं था। बाद में मैंने उनसे कहा कि मालिक, अति का भला न बोलना, अति की भली न छू, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। वो बोले, कह तो आप सही रहे हो, लेकिन क्या करें, बोलते समय मैं यह भूल जाता हूँ कि मेरी बात सामने वाले को भी बुरी लग जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम बोलते समय ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इस बात से नाराज हो सकता है, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ा सा कम बोलें और बोलने से पहले अपने बात को एक बार अवश्य सोचें। उसके बाद से जो है किसी भी बात को हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बोले। चाणक्य ने भी कहा है कि अति छवि ते सी हरण भव, नसी रावण अति गर्व, अति ही दान ते बलि बंदे, अति तजिए थल सर्व। अर्थात अतिशय रूपाती होने के कारण सीता हरी गई, अतिशय गर्व से रावण का नाश हुआ, अतिशय दानी होने के कारण बलि को बांधना पड़ा। इसीलिए लोगों को चाहिए कि किसी की बात में अति न करें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको जो है इस कहानी से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए। और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने वर्षों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसीलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते हुए जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से ये सब करने लगा। कुछ एक हफ्ते में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी वर्षों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। एक ऋषि के 2 शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा दूसरों की भलाई का सोचता था और दूसरा बहुत नकारात्मक सोच रखता था और स्वभाव से बहुत क्रोधी भी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उनको जंगल में ले गए। जंगल में एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। ऋषि ने पेड़ की ओर देखा और शिष्य से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? शिष्य ने कहा कि ये पेड़ बहुत ही विनम्र है, लोग इसको पत्थर मारते हैं, फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह इंसान को भी
होना चाहिए। इतनी भी परेशानी हो, विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम इसमें क्या देखते हो? उसने क्रोधित होते हुए कहा कि ये पेड़ बहुत दूर होते हैं, बिना पत्थर मारे ये कभी भी फल नहीं देते हैं। इससे फल लेने के लिए इस पर पत्थर मारना पड़ता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। गुरुजी हंसते हुए पहले शिष्य की बढ़ाई की और दूसरे शिष्य से भी उससे सीख लेने के लिए कहा। सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति अच्छी चीजों में भी बुराई ही ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब के फूल को कांटों से घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने पर भी ये कांटों से घिरा है। जबकि उसी फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं कि वह प्रकृति कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है, लेकिन फर्क है केवल सोच का। तो दोस्तों, आप सब जो है अपने सोच को बदलिए और अपने सोच को जो है सकारात्मक सोच में बदलिए। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी से क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको जो है इस कहानी से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।